जय माता दी। आज पांचवा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उसके पास शुंभ के दूत का जाना और निराश लौटना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्राकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि, वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगधार भूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी निंद्रा रूप से सब प्राणियों में स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब धारियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी लज्जा रूप से सब प्राणियों में स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। सब जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिशास्त्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण व्यक्त करती स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दें। उदंड दैत्य से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी का नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर जो तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार सब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां पर आई। सुंदर बोहे वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ और निशुंभ ने
से अपमानित एवं पराजित हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई थी, इसीलिए सब लोकों में वह कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारिणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रत्न रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोकों के जितने उत्तम रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके पास हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत, उच्चे श्रवा घोड़े तथा वह यह पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा वह रत्नभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजलकिनी नाम की वह माला जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, वह आपको भेंट में दी है। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपको एकत्र कर लिए हैं तथा तब स्त्री में रत्न रूप कल्याण में इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड के वचन सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मधुर बाणों में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुभ ने जो तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। 3 लोक और समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्व रत्न उच्चे श्रवा प्रकट हुआ था, वह भी देवताओं ने बड़ी विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता गंधर्व और नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो, इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख की भागिनी बनो। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि वश जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इस कारण शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत ले और तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। दूत बोले, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सकता हो। इसके अलावा अन्य असुर के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी। इंद्रादि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी। इस कारण तुम मेरे कथानुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो,
ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कह देना, फिर वह जो उचित समझें करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।